माँ का बक्सा, दिल छू लेने वाली कहानी। कौशल्या जी 75 साल की हो गई हैं। कौशल्या जी के 3 पुत्र हैं। कौशल्या जी के पति का देहांत तब हो गया जब वो 55 वर्ष की थी। कौशल्या जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं, जिसको उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहता जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हों। तीनों की पत्नियां भी दिन में आती हैं, यानी यूं ही समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई वहाँ उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। 3 बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उनकी परेशानी कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी ये परेशानी होती है कि वो अमीर कैसा बने रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की, माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेंगी। उसी घर में उन्हें और कहीं चैन नहीं आता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसलिए ये अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीनों बेटों को उनसे ज़्यादा प्यार या लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा बक्सा, एक बड़ा लकड़ी का बक्सा जिस पर ताला लगा है। ये बक्सा इनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इस बक्से के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही इनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माताजी को इस बक्सा की रक्षा करते देखा है, इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना ही अनुमान, बल्कि इन्होंने तो एक आस लगा रखी है कि इस बक्से के खुलते ही ये क्या क्या करने वाले हैं। कौशल्या जी उस बक्से को छोड़कर कभी नहीं जाती। कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगाकर ही बाहर निकलती। वो सिर्फ थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। 3 बेटों और उनकी पत्नी की उस बक्से पर नज़र ना जाने कब से है। सबने अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली, माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका बक्सा भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी उसका बक्सा। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसकी कृपा है कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते ना सिर्फ बेटे बल्कि बहू भी चक्कर लगाती रहती हैं। लेकिन कौशल्या जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती हैं। वो जानती हैं कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके बक्से के कारण हो रही है। उन्हें पता है जिस दिन ये बक्सा इनके हाथ आया, उस दिन उनका मूल्य कुछ भी ना रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में ये बातें हैं कि माँ के पास ना सिर्फ उनका सोना है, बल्कि उनकी सास का सोना भी इसी बक्से में है। माँ इसलिए इस बक्से का इतनी हिफाजत करती हैं। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने बक्से को एक बार उठाकर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने बक्से के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस बक्से से अभी दूर रहो। समय आने पर इस बक्से में क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी अभी तो कोई भी नहीं। बस उस समय के इंतज़ार में ये सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में ज़रूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह कौशल्या जी ने इस बक्से के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर जब तबीयत बिगड़ती तो तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने को कहते थे, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुलवा दो।
उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना ही होगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक ये शरीर साथ देगा। डॉक्टर के ये जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। कौशल्या जी ने उन्हें कमरे के बाहर फुसफुसाते करते हुए सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद बक्से में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। कौशल्या जी ने जब ये सुना तो उनको अंदाज़ा लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको ये बताने का कि आखिर कौशल्या जी के बक्से में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ही ठीक होगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस बक्से में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर बक्से को खोलने के लिए नीचे झुकी। वह खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कन तेज थी। आज उनके बरसों का इंतज़ार खत्म हो रहा था। माँ ने बक्सा खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस बक्से की ओर ही थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोलकर देखा। कपड़ा खोलते ही कमरे में मौजूद हर इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर तीनों के हाथों में था। एक एक पत्थर। ये क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया, और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिताजी आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस बक्से का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया या तुम लोगों से सेवा करवाना ना उसका मकसद था ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हों, मेरी आंखों के सामने। बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और ले जाएं तो खर्च कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रहे हैं। दोस्तों, आपको ये माँ का बक्सा कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।